गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेन्द्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। ऋषभदेव को मारीच ने देखा, तरा क्या, भग गया समोसण। मालूम है, महावीर स्वामी की बुआ उसको बोला कि भैया कि चलो भगवान का समोसण है। सौधर्मेंद्र गया मनाने कि बुआ है, रिश्तेदार है। तो बोली मैं तो नहीं जाऊं, उसको मैंने गोद में खिलाया, मैं तो नहीं। तो काहे का भगवान, मैं भगवान नहीं मानती। तो इंद्र ने कहा कि भाई वो तो नहीं आ रही है। तो बोले ले आओ, जबरदस्ती उठा के लाओ। उसको उठा के लाए तो उसने दोनों आंखें फोड़ ली अपनी। लेकिन मैं महावीर को देखूंगी नहीं, वो भगवान नहीं है, अब बताओ। तो उससे कहा कि भाई ले चलो, समोसण में आंखें सही हो जाती हैं बिना ऑपरेशन के। तो जैसे ही उसने सुना कि उठा के ले जा रहे समोसण में आंखें सही हो जाएंगी, उसने अपना गला दबा लिया। ये कैसे जीव हैं? अभव्य जीव। तो अपन कह रहे कैसी थी वो, अपन भी ऐसे ही रहे हो तो तभी तो आज तक मोक्ष नहीं गए। क्या अपना नाम उस कैटेगरी में नहीं आ सकता? अपन ने भी शायद ऐसा किया होगा जिसके कारण इस दुस्सम पंचम काल में अपना जन्म हुआ। दुखदाई है पंचम काल, महादुखदाई। साधु बनो तो भी दुखदाई, घर में रहो तो भी दुखदाई। अंतर इतना है कि साधु बन के जो दुख सहन करोगे वो कर्म निर्जरा होगी, और घर में जो का दुख सहोगे नए कर्मों का बंध होगा। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि हम लोग को दुख नहीं है, कि तुम्हें ठंडी लगती हमें नहीं लगती, तुम्हें बुरा लगता हमें नहीं लगता, सब कुछ लगता है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं उससे हम कर्म क्षय करेंगे, और तुम जो भी कर रहे हो उससे कर्मों का बंद कर रहे। समझ में आ रहा? क्लियर नहीं हो रही बात? समझ में आ रहा? तो हम लोग जो दीक्षा लिए हैं कर्म नाश के लिए लिए। तुम ठंड सहन कर रहे किस लिए? सुख पाने के लिए, इंद्रिय सुख। हम सहन किस लिए कर रहे? कर्म का क्षय करने। तुम भूख क्यों सहन कर रहे? कि जुगाड़ नहीं है। यहां जुगाड़ तो बहुत है। तुम जो चाहो वो खिला दो, लेकिन हम नहीं खा रहे। क्यों? कर्म क्षय के लिए। अंतर समझ में आ रहा? बोलो, आ रहा ना? तुम गरीबी इसलिए भोग रहे कि तुम्हारे कर्मों में लिखा है, और हम गरीबी इसलिए नहीं भोग रहे क्योंकि हमने अमीरी का त्याग कर दिया है। इसलिए गरीबी और अमीरी से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा कर्म क्षय हो रहा है। तुम्हारे पास सामान इसलिए नहीं है कि पैसा नहीं है, और हमारे पास सामान इसलिए नहीं है कि हमें रखना नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? अंतर हो रहा कि नहीं? दिमाग है? तुम्हारे पास सामान क्यों नहीं है? नोट नहीं है। तुम्हारे पास मकान क्यों नहीं है? नोट नहीं है। हमारे पास मकान क्यों नहीं है? क्योंकि हमें मकान रखना ही नहीं है। तो कौन कर्म बंद कर रहा, कौन कर्म क्षय कर रहा? तो तीसरी लाइन में तुमने अपने को क्यों डाला? ये हमारे साथ तीनों हैं, दो ही हैं, कर्म भोगना और बंद करना, है ना? और छोड़ना है, क्षय करना है। आओ, अभी तो एक बेंच और लग सकती है दोनों तरफ। समझ में आ रहा? अब इसमें तुम सोचते मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, पति से। क्या पूछना? कर्म बंद अकेला किया है तो कर्म क्षय भी अकेले ही करेंगे। किसी की इजाजत और सलाह की जरूरत, अकेले ही क्षय करें। बांधा भी तो अकेले ही है ना? भोगेंगे भी अकेले, अकेले ही भोगते हो। बीमार हो जाओ तो किसी कोई तुम दवाई दे दोगे, डॉक्टर दे दर्द दे दोगे? भोगना तो तुम्हें ही भोगना है। पड़ोसी इतना कहते रहो जन्म जन्म का साथ, कोई साथ मात नहीं। जब सिर दुखता है तो पति दर्द लेता है कि तुम्हारा? कुछ नहीं ले, तुम ही भोगोगे अपने कष्ट। बस बातें करेगा मीठी मीठी,
वो खाट से लग जाए तो कहेगा भगवान अब उठा ही ले इसको, थक गए हम तो बहुत ज्यादा, है ना। तो कर्म किसको भोगना है? क्योंकि किया किसने है, तो कौन भोगेगा? तो क्षय भी कौन करेगा? इसमें किसी की इजाजत की क्या जरूरत? बोलो, जरूरत है किसी की इजाजत की? पूछने की जरूरत है? मनाने की जरूरत है? मेंटेनेंस घर को करने की जरूरत है? मेंटेन करने की जरूरत है? नहीं है ना। यदि आपके भीतर आ गया कि हमें कर्म क्षय करना है, तो अब पूछ, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कर्म बंध में इजाजत की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन निर्जना में नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो तुम्हें जो वस्तु नहीं मिली वो अभाव के कारण नहीं मिली, और हमारे पास जो वस्तु नहीं है वो हमें चाहिए नहीं है, इसलिए नहीं है। नहीं तो हम चाहें तो तुमको सोने के सिंहासन पे बिठा दो, सोने की थाली में भोजन करा दो, इशारा ही तो करना है। लेकिन हमको करना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? कर्मों का क्षय करना है। और तुम्हें क्या, ये भी मेरा, वो भी मेरा, इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, देवरानी का भी मिल जाए, मर गई सास की सेवा करते करते सब जिठानी को दे गई, सत्यानाश, नरक में जाए बुढ़िया। दिन भर यही तो होता है। और क्या दिन भर के काम क्या है तुम्हारे? यही तो काम। ये सब कर्म बंध है या नहीं है? बोलो, है ना। कैसे होगा कल्याण? लगता है तुम्हें मोक्ष होगा? कैसे हो कल्याण करनी काली है, कैसे हो भुगतान हुंडी जाली है। ये चलिए कर्म बंध में आ गए, कर्म बुला रहे हैं, ये थोड़ी जा रहे हैं। समझ में आ रहा? कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो तुम पूरे घंटे 24 घंटे काय में लगे हो? पिछले कर्म भोगने में और अगले कर्म का बंद करने में। लेकिन तीसरी पर्याय और है जो कर्म नाश की पर्याय है। समझ में आ रहा? वह है साधु जीवन, कर्म नाश का। जैसे हमने कपड़े छोड़ दिए, अब कितना भी अच्छा कपड़ा मार्केट में आ जाए, एक से एक क्वालिटी एडवांस आ जाए, रेट घटे बढ़े, टैक्स लग जाए, टेंशन किसको? तुमको या हमको? जमीनों के रेट बढ़ गए महाराज, हमें क्या, हमें जमीन चाहिए ही नहीं है तो क्या करना, क्या लेना देना? समझ में आ रहा है? सोना 90 पहुंच गया, हमें करना क्या? सस्ता हो जाए तो हमको मतलब नहीं, और महंगा हो जाए तो कर्म बंद होगा क्या? हम महाराज इतने इकट्ठे हुए, जगह जगह से आके दीक्षा ले लिए। अब हम लोग की प्रॉपर्टी है कि बंटवारा करेंगे? इतनी तुम ले लेना, इतनी है ही नहीं। वो भी नंग धड़ंग, हम भी नंग धड़ंग, वो भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। ना इन्हें कुछ लेना, ना हमें इन्हें कुछ देना। क्या लेना देना है? कुछ नहीं। क्या करना है ही नहीं। कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कोई हमारे बंटवारे होंगे क्या कि भई ये महाराज की समाधि हो रही है तो थोड़ी रजिस्ट्री मजिस्ट्री करा लो? ये लफड़ा है क्या? जो कागजों में रजिस्ट्री कराते हैं वो संसारी हैं, और जो मोक्ष में रजिस्ट्री कराते हैं वे साधु हुआ करते। हमको काय की रजिस्ट्री चाहिए? मोक्ष की। ये तुम्हारे नहीं चाहिए, ठीक रे। समझ पड़ी? तो कर्म क्षय करना चाहिए। अब क्या करें महाराज, सब तो बन नहीं सकते महाराज। तो एक नियम है, आगे बढ़ते, कर्म का फल भोगना जरूरी है या कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, या बिना भोगे भी कर्म से मुक्ति हो जाएगी? बताओ। जो कर्म किया है वो भोगना अनिवार्य है क्या? है? भोगेगा ही भोगेगा।
या ऐसा भी हो सकता कि ना भोगे? बोलो है? जो कर्म तुमने किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, या बिना फल के भी मैं कर्म नाश कर सकता हूं? है? यदि हर कर्म का फल भोगना ही है, नियम है, तो फिर मोक्ष नहीं होगा कभी, क्योंकि कर्म इतने सारे हैं अनंत काल से, तो मोक्ष ही नहीं होगा फिर तो, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़े। तुम्हारी ऑप्शन है, तुम्हारे लिए विकल्प है कि भोग भी सकते हो, नहीं भी भोग सकते हो, नाश भी कर सकते बिना भोगे। यदि ऐसा हो जाए कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, जैसी नियति है, जैसी काल लब्धि है वैसा ही होगा, तो फिर मोक्ष कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी काल लब्धि में कभी मोक्ष जैसा काम किया ही नहीं। अब कभी मोक्ष नहीं होगा, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं कर्म फल भोग। यदि ये नियम बना दो कि भोगना ही पड़ता है, तो फिर मंदिर, फिर पूजा पाठ, फिर जाप, फिर दीक्षा काय को ले रहे फिर? विषय गंभीर हो रहा, समझ आ रहा कि नहीं? कर्म फल भोगना अनिवार्य है क्या? नहीं, बिना फल दिए भी कर्म जा सकता है। अब उसके उपाय क्या हैं कि हमको दुख ना भोगना पड़े। दुख तैं भयवंत, काय से डरता है आदमी? दुख से। उससे बचने का उपाय क्या है? अच्छा, तुम कर्म किए बिना कितनी देर रहते हो? दिन भर में कितने बजे तुम कर्म से मुक्त रहते? कोई कर्म नहीं करते, मन से, वचन से, काय से, है? एक समय रहते क्या? सोते समय भी कर्म बंद होता है ना? रह सकते क्या? एक टाइम बता मुझे कि महाराज हम इतने बजे एक भी कर्म नहीं करते। मन से करोगे, वचन से करोगे, सोचते रहोगे, दिमाग चलेगा, शरीर करेगा, जुबान करेगी, करते रहते ना दिन भर, नए कर्मों का बंद करते। तो अब इनसे कैसे छूटेंगे महाराज? तुम तो ऐसे ही बता रहे, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है, हमारी तो गृहस्थी लगी है, पति है, बच्चे हैं, सब है, ये सब करना ही पड़ते हैं। सुनिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं, 4 कैटेगरी हैं कर्मों की। एक नित्य कर्म। नित्य कर्म कौन से? उठना, सोना, झाड़ू, पोंछा, कमाई, रुपया, पैसा, बच्चे, परिवार, सजना, संवरना, ये कौन से कर्म है? भोजन बनाना, नहीं तो जियोगे कैसे? वो तुम नहीं बनाओगे तो फिर ना तुम जियोगे ना हम जिएंगे, दोनों ने पड़ जाएंगे, है ना? तो ये कौन से कर्म है? अनिवार्य कर्म। कौन से? अनिवार्य। नित्य माने ये तो करने, डेली करना है। शादी हो तो भी नहाओगे, मरे कोई तो भी नहाओगे, उत्सव हो रहा तो भी खाओगे, कोई लाश रखी है तो भी खाना कौन छोड़ देगा? समझ में आ रहा? ये नित्य कर्म है, ये हर परिस्थिति में करना। महाराज बन गए तो भी खाना तो पड़ेगा ही ना, कैसे जिएंगे नहीं तो ये कौन से कर्म हो गए? अनिवार्य कर्म। दुकान नहीं करोगे तो भीख मांगोगे कटोरा लेके, कमाना तो पड़ेगा ना, है? मकान नहीं बनाओगे तो सड़क पे रहोगे तंबू तान के, बोलो? तो ये काम करना पड़ेंगे नहीं, अनिवार्य रूप से करना पड़ेंगे। ये कर्म कहलाते हैं कौन से? नित्य कर्म, डेली के। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो नित्य कर्मों को हम यदि तुरंत नाश कर दें
तो अगले भाव में नहीं बनते, अगला भाव अच्छा मिलता, तुरंत नाश कैसे करें? ये जो काम है तुम्हारा, खाना पीना कपड़े धोना, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ, आलोचना पाठ पढ़ते ना, झाड़ू ले झागा बुहारी, चिवेटी आदिक जीव विदारी, जल छानी जेवानी कीनी, शोभु पुनि डार जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, क्रिया बिन पाप उपाई। पढ़ते हो कि नहीं? बोलो। नदियन बिच चीर धोवाए, कोसन के जीव मराए, अन्नादिक शोध कराई, गलियारे। ये सब काम रोज के हैं कि नहीं? आलोचना पाठ यही तो जो दिन भर तुम करते हो वही तो आलोचना पाठ है। समझ में आ रहा? कोई अलग से चीज है क्या? फिर जागी विषय वन धायो, नाना विधि विष फल खायो, कछु भेदा भेद न जानो, ज्यों त्यों कर उधर भरा, आलू आने दो, प्याज आने दो, लहसुन आने दो, होटल का आने दो, या कछु भेदा भेद न जानो, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं ये भेद भी मैंने नहीं जाना। तो ये काम डेली होंगे या नहीं? इनसे छूट के तुम घर में जी सकते हो क्या? नहीं जी, हम भी नहीं जी सकते, लेकिन हमारे लिमिटेड हैं, तुम्हारे अनलिमिटेड चार्ज। पूरा भर दिया मोबाइल चार्ज, अनलिमिटेड लगाते रहो फोन। समझ में आ रहा? तो तुम जो रोज के काम हैं इनको भगवान कहते रोज नष्ट कर दो, नहीं तो ये बंधेंगे। तो रोज नष्ट कैसे करूं? दानम पूया मुखम सावय धम्मो, मंदिर जाओ, जिनराज का अभिषेक करो, दान करो, पूजन करो, भक्ति करो, जैसा हो सके एकासन करो, उपास करो, माला फेरो, व्रत करो। इससे तुम्हारे डेली के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम, पुलक सा